Hi kids, I hope you all are doing good. Now today I am going to teach you the 9th chapter of your EVS book Birds. Now in this chapter we are going to learn about the birds, their common features, about their streamlined body, about their beaks, about their different shape and size beak, their eating habits and we have some different type of birds who migrate from one place to another. Okay, and this is all about the chapter. We also going to learn in this chapter about their sound. Okay, now there is some warm up exercise. We all have seen all these birds. Okay, now let's name them. This is what? Peacock. This is what? Peacock. Peacock, and this is a little tiny bird, sparrow. We all have seen sparrow. This is pigeon. This is our pigeon. Okay? This is crow. And this is colorful parrot, look like parrot, but this is macaw. Macaw. Okay? Now the chapter starts from here. Okay? We hear the chirping of little creatures sitting on the branches of tree. हम सब ने चिड़ियों को पेड़ पे बैठे हुए बोलते हुए सुना है. Okay? These little creatures are the birds. ये छोटे जो creatures हैं इन्हें हम birds कहते हैं. Birds are one of the most beautiful species and beautiful animal on the earth. इस पृथ्वी पे birds जो हैं सबसे ज़्यादा beautiful animal माने जाते हैं. Okay? Now every day we have seen kinds of bird around us. हम हर रोज अपने चारों तरफ डिफरेंट टाइप या डिफरेंट स्पीशीज के बर्ड्स को देखते हैं. ठीक है, देखते हैं. लाइक पैरट, पिजन, क्रो, स्पैरो एंड मैना. इन अलग अलग डिफरेंट टाइप की बर्ड्स को हम अपने चारों तरफ देखते हैं. दे मे बी फ्लाइंग इन द स्काई. ये बादलों में उड़ रही होती हैं, या फिर ये पैकिंग एंड हुपिंग अराउंड, या फिर ये अपने झुंड में बैठी होती हैं, उड़ रही होती हैं, पैक और हुपिंग कर रही होती हैं, और पर्चिंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री, और ट्री में बैठी होती है. पर्चिंग मतलब क्या होता है? पर्चिंग मतलब होता है बैठना, टू पर्च. ओके. सम बर्ड्स लाइक द पैरट एंड स्पैरो आर ऑल्सो केप्ट एज अ पेट. कुछ तो हमारे कुछ बर्ड्स जैसे पैरट और स्पैरो हैं, इनको हम अपने घर में पेट के रूप में भी रखते हैं. ठीक है, पालते हैं. नाउ कॉमन फीचर्स ऑफ बर्ड. एवरी बर्ड हैज सम कॉमन फीचर्स. ओके. हर चिड़िया के कुछ कॉमन फीचर होते हैं. लाइक सब चिड़ियाओं के पास क्या होती है? बीक होती है. ओके, पंख होते हैं. देखो, ऑल बर्ड्स हैव अ बीक एंड 2 लेग. सारी चिड़ियाओं के पास चोंच है और 2 पैर हैं. बट नॉट अ सेम काइंड. एक तरह की बीक नहीं होती, ना ही एक तरह के उनके पास लेग्स होते हैं. ओके. मोस्ट ऑफ देम हैव 4 टोज. कईयों के पास 4 टोज होते हैं. ठीक है. ऑन ईच फुट, हर पैर में उनके पास 4 टो होते हैं. जैसे उंगलियां होती हैं ना, वैसे उनके पास किसी के पास 4 होते हैं, किसी के पास 3 होते हैं, किसी के वेब शेप टोज होते हैं. ठीक है. नाउ बर्ड्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई. बर्ड्स जो हमारे पास बर्ड है, उनके पास क्या होते हैं? स्पेशल फीचर्स होते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं उनको फ्लाई करने में. ठीक है. दे हैव विंग्स, फीदर्स एंड स्ट्रीमलाइन लाइट बॉडी. उनके पास क्या होता है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो कि बहुत लाइट होती है. ओके. बहुत लाइट होती है, बहुत लाइट होती है, और वो फीदर्स की हेल्प से, अपने पंखों की हेल्प से, पंख जो उनके विंग्स हैं, विंग्स में जो फीदर्स हैं, उनकी हेल्प से वो बहुत इजीली फ्लाई करते हैं. एंड दे ऑल्सो हैव स्ट्रॉन्ग हॉलोड बोन्स. उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग और खोखली हड्डियां होती हैं. ठीक है. एंड ऑल बर्ड्स ले एग्स. और सारी चिड़ियाँ क्या करती हैं? अंडे देती हैं, एग ले करती हैं. ठीक है. नाउ बीक्स. सी, मैंने बताया एवरी बर्ड हैज़ बीक. ठीक है. सब चिड़ियाओं के पास चोंच है, बट नॉट द सेम काइंड. एक जैसी चोंच सबकी नहीं होती. बर्ड्स नीड प्लेंटी ऑफ फूड टू ईट
टू गेट एनर्जी, बर्ड्स को बहुत सारा खाना चाहिए एनर्जी के लिए। दे हैव अ शार्प आई साइट एंड दे यूज इट टू फाइंड फूड, उनकी बहुत तीखी नज़र होती है और वो अपनी नज़र को, शार्प नज़र को यूज़ करती हैं अपने लिए खाना ढूंढने में, ठीक है। दे यूज़ देयर बीक एंड क्लाउज टू ईट द फूड, वो अपनी बीक की हेल्प से और अपने पंजों की हेल्प से अपने खाने को खाती हैं, ठीक है। डिफरेंट बर्ड्स हैव बीक ऑफ डिफरेंट शेप एंड डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ फूड दे ईट। डिफरेंट बर्ड्स हैव बीक, हर डिफरेंट चिड़िया के पास कैसी है, क्या है, चोंच है, ऑफ डिफरेंट शेप, अलग शेप की, जिस तरह का वो आहार खाती हैं उसी हिसाब से उनके पास बीक है, ठीक है। काइंड ऑफ फूड दे ईट, जैसा वो जिस तरह का वो खाना खाती हैं, दे हैव डिफरेंट शेप एंड शेप, उनके पास क्या है, डिफरेंट शेप की बीक है जो डिपेंड करती है उनके आहार पर, ओके। नाउ हमिंग बर्ड जो है सिप करती है नेक्टर, ये नेक्टर से सक करती है, नेक्टर फूल के नेक्टर से सक करती है, इसीलिए इसकी बीक कैसी, लंबी और ट्यूब जैसी है, ट्यूबुलर बीक है, ओके। नाउ क्योंकि इसका खाने का स्टाइल क्या है, सक करना है, ओके। इसकी कैसी बीक, ऐसी कोनिकल शेप बीक है, ये कोनिकल शेप बीक है स्पैरो की, ये इससे अपने वॉर्म्स और ग्रेन्स खाती है। नाउ दिस इज व्हाट, काइट, काइट की कैसी बीक है, ये हुक शेप बीक है, स्ट्रॉन्ग है और हुक शेप है, जिससे ये अपने एनिमल के अपने फूड के जो फ्लैश खाती है उसको इजीली टीयर कर पाती है, ओके। नाउ द आउल, ये हमारे पास आउल है, इसकी कैसी बीक है, हंट रैट्स एंड माइस एट नाइट, ये अपनी कर्व बीक से अपने माइस को हंट करता है, रैट को पकड़ के खाता है, ठीक है। नाउ ये दिस इज आर पैरट, ये पैरट है हमारा, इसकी बीक कैसी है, पैरट ब्रेक ओपन एंड ईट अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड नट्स विद इट्स कर्व बीक, ये अपनी कर्व बीक से बकायदा ओपन करता है और नट्स को इजीली खाता है, ठीक है। ये क्या है आपका, स्ट्रोक, स्ट्रोक यूज इट्स लॉन्ग स्पीक लाइक बीक टू कैच फिश, ये जो स्ट्रोक है वो अपनी लंबी बीक से क्या करता है, पानी में से फिश को कैच कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे पास, क्या है, डिफरेंट शेप्स ऑफ बीक डिपेंडिंग ऑन देयर food habit, depending on their kind of food they eat, okay. Now sounds of bird, so sounds मतलब आवाज़, किसकी, चिड़ियाओं की आवाज़ कैसी होती है, बहुत सुरीली, ठीक है। Do you know why do bird chirp, क्या तुम्हें पता है, तुम जानते हो कि चिड़ियाएँ क्यों चिर्पिंग करती हैं, क्यों वो साउंड निकालती हैं। द बर्ड चिर्प टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए वो चिर्पिंग करती हैं, ठीक है, चिर्प करती हैं। द साउंड मेड बाय बर्ड इज कॉल्ड बर्ड कॉल और सॉन्ग, जो साउंड बर्ड निकालती है उसे हम क्या बोलते हैं, बर्ड कॉल, और फिर हम उसे सॉन्ग बोलते हैं, ठीक है। दीज कॉल्स कैन बी फॉर मैनी रीजन्स, ये जो कॉल है बर्ड कॉल, ये कई रीजन से करते हैं, ठीक है। जैसे एक रीज़न क्या होता है, ये अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, अपने मेट को, अपने जिस ग्रुप में ये रहते हैं उसमें अपने इम्प्रेस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए अपने पार्टनर को, अपने मेट को, ये चर्पिंग का साउंड निकालते हैं, ठीक है। फिर वार्निंग अदर अबाउट डेंजर, अगर इन्हें कुछ डेंजर फील होता है, ठीक है, ये इनकी जो सेंस कर लेते हैं डेंजर, तो ये आप उस डेंजर को कन्वे करने के लिए, वो मैसेज देने के लिए कि देयर इज अ डेंजर, बी केयरफुल, तो ये क्या करते हैं, साउंड निकालते हैं, ठीक है। और कन्वे द मैसेज टू देयर फ्रेंड्स इफ दे फाइंड फूड, अगर इनको डेंजर पता चलता है वो मैसेज कन्वे करते हैं, ये मैसेज भी कन्वे करते हैं कि नाउ देयर इज लॉट ऑफ फूड, कम एंड लेट्स ईट, तो ये अपने फ्रेंड्स को हर तरह का मैसेज कन्वे करते हैं, अगर खाना मिल जाता है तो कन्वे करते हैं, इनको डेंजर फील होता है तो वो कन्वे करते हैं, ये अपने पार्टनर को, अपने मेट्स को इम्प्रेस करने के लिए कन्वे करते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट देयर साउंड। नाउ सी क्या बता रहे हैं, some birds like nightingale and cuckoo, कोयल make melodious sound, बता रहे कुछ चिड़ियाएं नाइटेंगल, कुक्कू, कोयल, ये क्या करती हैं, मेलोडियस साउंड निकालती हैं, ठीक है। पैरट्स एंड मैनास मिमिक साउंड, पैरट और मैना जो है ये मिमिक्री करते हैं, इनको आप कैसे भी बुलवा सकते हो, ये मिमिक करते हैं, ठीक है, हैंड टेम बर्ड्स होते हैं ये। नाउ फीदर्स, अब हम किसकी बारी आई, पंखों की। सो
बर्ड्स आर ओनली एनिमल दैट हैव फीदर्स। बर्ड्स ही एक वो जानवर है जिनके पास क्या है, फीदर्स हैं, पंख हैं। फीदर्स हेल्प बर्ड इन फ्लाइंग। फीदर्स हेल्प करते हैं चिड़ियाओं को हाई फ्लाई के लिए, ठीक है। दे ऑल्सो हेल्प देम इन मैनी अदर वेज। और इनके जो पंख है वो इनकी और भी कई तरीकों से हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ वी कैसे कर सकते हैं बताओ, जो पंख हैं इनके कैसे हेल्प कर सकते हैं। ये पंख इनको हेल्प कर सकते हैं लाइक दे फील ड्राई, ओके। और ये अपने पंखों को, ये अपने पंख के कलरों को ये कैम्यूफ्लेज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सराउंडिंग। ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं जिससे कि अपने एनिमी से ये अपने आप को हाइड कर लेते हैं, ठीक है। इनके पंख इनको क्या रखते हैं, वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं, ठीक है। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई अ बर्ड विद द हेल्प ऑफ इट्स पेक्यूलर फीदर। पेक्यूलर फीदर मतलब नॉर्मल टू एक्सपेक्टेड, ठीक है। हम क्या सोचते हैं कि हमें पता चलता है कि ये जो फीदर ये एक्सपेक्टेड है कि ये इस बर्ड का होगा, ठीक है ना। सो फीदर गिव द बर्ड्स बॉडी इट्स शेप एंड कलर। जो फीदर्स होते हैं वो बॉडी को एक प्रॉपर शेप देते हैं, कलर देते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज पिजन, देखो ऐसा फीदर है इसका, तो हमें पंख से पता चल सकता है कि ऐसे कलर किसका है, पिजन का है, तो ये उसका फीदर है। सी ब्लैक, तो क्रो इज ऑल ब्लैक, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये ब्लैक का फीदर है। सी द ग्रीन पैरेट, हेयर इज द फीदर, हेयर इट्स फीदर, तो हम इस ग्रीन कलर फीदर से हम ये पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये आपके पैरेट का फीदर है। नाउ दिस इज अ पीकॉक, हम सब ने पीकॉक के पंख को देखा है, तो वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ये किसका है, पीकॉक का पंख है, तो दिस इज मीन्स पिकुलर फीदर, ओके। नाउ फीदर्स हेल्प कीप द बर्ड बॉडी वार्म एंड ड्राई। फीदर हेल्प करता है बॉडी को, कीप करता है मतलब कीप टू बर्ड्स बॉडी वार्म एंड ड्राई, वार्म और ड्राई रखता है बॉडी को, ठीक है। तो फीदर हेल्प्स इन दिस वे। फॉर एग्जाम्पल अ पेंगुइन हैज फीदर्स दैट कीप इट वार्म व्हेन इट स्विम्स इन आइस कोल्ड वाटर। जो पेंगुइन है उसके जो फीदर्स हैं उसको वार्म फील देते हैं, उसको वार्म रखते हैं जब वो आइस कोल्ड वाटर में स्विम करती है, ठीक है। Sometimes the feathers help the bird to hide from its enemy. See, मैंने आपको बताया ये अपने आप को इसने क्या किया, आउल ने हाइड कर लिया, इसने इस जो ये आपका जो स्टेम है पेड़ का उस कलर में चेंज कर लिया, कैम्यूफ्लेज हो गया। सी कैम्यूफ्लेज हेल्प्स आउल स्टे ट्रैकलेस फ्रॉम प्रेडिएटर। जो शिकारी है वो उसको ट्रैक ही नहीं कर पाएगा क्योंकि इसका कलर बिल्कुल मैच हो गया इस पेड़ के तने के कलर से, ओके। नाउ every day the birds remove dirt and their parasites from their feathers. हर दिन जो हमारी चिड़ियाँ हैं वो अपनी बॉडी से डस्ट, डर्ट और पैरासाइट्स निकालती हैं, क्लीन करती हैं, अपनी बीक की हेल्प से वो अपने आप को क्लीन करती हैं। तो इस प्रोसेस को विद द हेल्प ऑफ देयर बीक, अपनी बीक की हेल्प से वो ये अपने बॉडी से डस्ट भी निकालती हैं, अपने पैरासाइट्स भी निकालती हैं, ठीक है। अपने जो पुराने पंख होते हैं वो भी झाड़ती हैं, शेड करती हैं। दिस इज कॉल्ड प्रीनिंग, इसे हम प्रीनिंग कहते हैं। आसान शब्दों में प्रीनिंग इज व्हाट, शेडिंग देयर ओल्ड विंग्स, ओल्ड फीदर्स, ओके। फीदर्स, डर्ट, पैरासाइट्स एक्सेट्रा, जब हम शेड करते हैं उसे हम प्रीनिंग कहते हैं, ठीक। अब हमने शेड कर दिया अपनी बॉडी से, पुराना गंदगी, मट्टी, पैरासाइट्स, पुराने फीदर सब निकाल दिए। जब हमने अपने फीदर्स निकाले तो उनकी प्लेस में नए जो फीदर्स आएंगे, दैट इज कॉल्ड मोल्टिंग, ओके। नाउ फ्रॉम टाइम टू टाइम दे शेड देयर ओल्ड फीदर्स। समय समय पे हम अपने ओल्ड फीदर्स निकालते हैं, शेड करते हैं एंड ग्रो न्यू वंस, और फिर हम नए फीदर्स ग्रो भी करते हैं अपनी बॉडी में। तो जो हमारे नए फीदर्स जो ग्रो हुए हैं शेड हुई वाले फीदर्स के प्लेस पे, उस दैट इज कॉल्ड मोल्टिंग, उसे हम मोल्टिंग कहते हैं, ठीक है। नाउ द टॉपिक इज, नेक्स्ट टॉपिक इज माइग्रेटरी बर्ड्स। माइग्रेटरी मीन्स व्हाट, टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके। सी migratory birds, to escape the extreme cold from birds fly long distance to warm places every year condition in their native place. See, to escape from extreme cold, अपने आप को बहुत भीषण सर्दी से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, लंबी उड़ान भरते हैं, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस टू वार्मर प्लेस, वो थोड़े वार्म प्लेस पे जाते हैं हर साल, ठीक है, अपनी फेवरेबल कंडीशन को पूरा करने के लिए। देयर नेटिव, फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस, जिस जगह के वो हैं बर्ड उस जगह से वो दूर, दे फ्लाई फार लॉन्ग डिस्टेंस टू गेट देयर फेवरेबल कंडीशन
ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक, दे फाइंड वार्मर प्लेस दैट आर रिच इन फूड एंड आर सेफ फॉर रिप्रोडक्शन। वो अपने लिए एक वार्मर प्लेस तलाशते हैं, वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि वहाँ पे दे गेट रिच फूड, उन्हें अच्छा खाना मिले, एंड सेफ फॉर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स टू प्रोड्यूस द सेम काइंड ओके, अपने ही जैसा प्रोड्यूस करने के लिए वो इसका भी ध्यान रखते हैं। तो उनको अपनी फेवरेबल कंडीशन चाहिए, फूड चाहिए, और अब वो सेफ फॉर रिप्रोडक्शन ऑल्सो। तो वो अब क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं दूसरे वार्मर प्लेस पे। दिस इज ऑल अबाउट माइग्रेटरी बर्ड डू। ओके, नाउ वंस द कंडीशन आर फेवरेबल इन देयर नेटिव प्लेस, जहाँ की वो चिड़ियाँ हैं, अगर वहाँ पे वापस उनका जो फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो दे फ्लू बैक, वो क्या वापस उड़ के आ जाती हैं। प्लेस दे रिटर्न, वो वापस आ जाती हैं। द मूवमेंट ऑफ बर्ड एवरी ईयर विथ चेंज इन सीजन, दिस इज कॉल्ड माइग्रेशन। जैसे ही मौसम बदला और चिड़ियों ने मूवमेंट किया, एक जगह से दूसरी जगह गए, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। दीज बर्ड्स आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। जो बर्ड्स इस प्रोसेस में होती हैं, यहाँ से वहाँ जाना, फिर वापस यहाँ आना, क्योंकि यहाँ उनकी फेवरेबल कंडीशन हो गई है, ठीक है, दे कैन ईजिली रिप्रोड्यूस, दे हैव प्लेंटी ऑफ फूड, तो जब वापस आ गई अपने नेटिव प्लेस में, इसको हम माइग्रेशन कहते हैं। और जो बर्ड ये काम करती हैं उसे हम माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं। ठीक है, द एग्जाम्पल पिनटेल डक इज अ कॉमन माइग्रेटरी बर्ड दैट कम टू इंडिया एवरी ईयर। ये एक पिनटेल डक है जो हर साल अपनी फेवरेबल कंडीशन पाने के लिए इंडिया आती है अपने नेटिव प्लेस से। ओके, नेक्स्ट पेजेस आर व्हाट एक्सरसाइज। See, there is an OMR sheet. You have to make the correct option whole black. Okay. Now, darken the correct option in OMR sheet. A body helps bird to fly. A streamlined body helps. Okay. Now, a cannot fly. कौन नहीं उड़ सकता? Penguin cannot fly. ठीक है. A has a short and conical beak. किसके पास होती है? Sparrow के पास होती है conical beak. ठीक है. Now movement of birds every year is called migration. Movement, seasonal movement. ठीक है, एक सीजन आता है जिसमें बर्ड मूवमेंट करती है, तो सीजनल मूवमेंट। नाउ वी हैव नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। हियर आर द वर्ड्स आर गिवन, यू हैव टू फिल द करेक्ट वर्ड इन द करेक्ट सेंटेंस। ओके, बर्ड हैव बॉडीज, कैसी बॉडीज? लाइट बॉडीज। यू हैव टू राइट व्हाट? लाइट, लाइट। Birds catch food with the help of their beak. Beak की help से they catch food and they eat with the help of their claws. Okay, claws and beak. A is a flightless bird. Penguin. Penguin is a flightless bird. Birds have strong and hollow bones. Bird के पास कैसी होती हैं? मजबूत और खोखली हड्डियां होती हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आर ट्रू एंड फॉल्स। वी हैव टू राइट व्हाट? वी हैव टू राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ऑल बर्ड्स हैव फीदर्स। ट्रू, सबके पास होते हैं फीदर्स। ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, सारी चिड़ियाएं उड़ सकती हैं। ऑलमोस्ट उड़ सकती हैं, मगर कुछ बर्ड्स हैं जो नहीं उड़ सकते, लाइक पेंगुइन, कीवी और, ठीक है, तो ये फॉल्स। ओके, नाउ द बर्ड्स मेक साउंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ट्रू, they communicate when they feel danger, they communicate when they find what? Plenty of food. Okay, they communicate with their partner to impress them. Okay, now a stork use its curved beak to break open the fruit and nut. हमारी स्ट्रोक की बीक कैसी होती है? लंबी होती है। वो किस चीज़ कैसे वो हेल्प लेता है? वो पानी में से फिश कैच करता है, ना कि नट्स ब्रेक करता है। तो दिस इज फॉल्स। ओके, now the chapter is complete here. I hope you all are understood. You may watch again and again the video to understand it. Okay, now bye bye.